हेलो एवरीवन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग थ्योरम्स का प्रूफ कर रहे थे, तो आज कुछ थ्योरम्स का प्रूफ और करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम प्रूफ करते हैं लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। तो सबसे पहला थ्योरम करते हैं आज लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट थ्योरम का है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन लाप्लास ऑफ 0 to t एफ यू डी यू इक्वल टू 1/p एफ ऑफ पी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। अगर किसी फंक्शन का लाप्लास एफ ऑफ पी है तो अगर उसको इंटीग्रेट 0 से t किया गया तो फिर उसका लाप्लास अगर निकालना तो 1/p से उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका प्रूफ कर रहे हैं। इसको हम gt मान लेते हैं, जिसका हमें लाप्लास निकालना है। एक नया फंक्शन हम gt ले लेते हैं। तो लेट gt इक्वल टू 0 to t एफ यू डी यू, और यहां पर इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो लिबनीज रूल लगेगा। तो लिबनीज रूल क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपको। लिबनीज रूल डी अपॉन डी एक्स, यहां फाई एक्स टू साई एक्स, और एक नया फंक्शन है एफ टी और डी टी। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का जो रूल होता है लिबनीज के अकॉर्डिंग, तो यहां पहले f ऑफ x रख देते हैं, f ऑफ x, और इसको डिफरेंशिएट करके इनटू कर देते हैं फाई डैश x, नहीं सॉरी f ऑफ x नहीं, ये साई x ही रख देते, पूरा फंक्शन रख देते हैं f साई x, और फिर साई x का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस फाई एक्स रखते हैं t की जगह पर, f फाई एक्स, और फिर फाई डैश एक्स का डेरिवेटिव। ये लिबनीज रूल होता है। अगर इंटीग्रेशन का लिबनीज रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये लिबनीज रूल के अकॉर्डिंग ये होगा। इस रूल को हम यहां अप्लाई करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, और लिबनीज रूल को यूज करते हैं। तो लिबनीज रूल के अकॉर्डिंग u की जगह t रखेंगे एफ टी, फिर t का डेरिवेटिव आपका t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस f0, और फिर इस कांस्टेंट 0 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा। तो g डैश t इक्वल टू हो जाएगा, g डैश t इक्वल टू f ऑफ t मिल गया। अब हम इसका लाप्लास निकालते हैं, g डैश t का लाप्लास ऑफ g डैश t, और फिर इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो इस एक डेरिवेटिव है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो p, ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है, p लाप्लास ऑफ gt और माइनस g0, यहां से देखिएगा g0 क्या आएगा, हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा g0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहां से मिल जाएगा p लाप्लास ऑफ gt, और यहां लिख देते हैं सिंस g0 इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग यहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 हो जाएंगी, तो उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और फिर gt की वैल्यू रख देते हैं, और f डैश g डैश t क्या उसको रख देते हैं। नाउ लाप्लास ऑफ g डैश t हमारा है f ऑफ t इक्वल टू, और gt जो कंसीडर किया गया था p लाप्लास ऑफ 0 to t एफ यू डी यू, ये आ गया। तो यहां से लाप्लास ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगा, p को इधर ले आते हैं, लाप्लास ऑफ 0 to t एफ यू डी यू इक्वल टू 1/p एफ ऑफ,
इसको एफ ऑफ पी लिख देते हैं नोटेशन में। नोटेशन हमने आपको बताया था, इसको क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ पी। ये इस थ्योरम का प्रूफ हुआ लाप्लास ऑफ इंटीग्रल का। अब हम निकालते हैं इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट थ्योरम हमारा इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टेटमेंट लिखते हैं थ्योरम का, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन अब यहां टी से डिवाइड होगा, एफ टी में टी से डिवाइड हो तो उसका लाप्लास मल्टीप्लीकेशन वाला हमने आपको बताया था, एक माइनस साइन लगता है अगर एक बार टी से मल्टीप्लाई हो, एक माइनस साइन लगाते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। और जनरल भी हमने आपको बताया था, उसका प्रूफ भी हमने आपको करने के लिए किया होगा, शायद आप लोग किए भी होंगे उसका प्रूफ। एफ ऑफ टी, तो यहां पर क्या हो जाता है इसका पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो टी से डिवाइड हो तो जो आपका एफ ऑफ पी था, पी की जगह एक्स नया वेरिएबल लिख देते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट क्या लगा देते हैं, पी टू इनफाइनाइट लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें लाप्लास मिल जाता है एफ टी अपॉन टी से। तो डिवाइड होने पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल सा प्रूफ है। यहां पर इसको हम जीटी मान लेते हैं, एफ ऑफ टी को क्या मान लेते हैं, जीटी मान लेते हैं। लेट जीटी इक्वल टू एफ टी ओवर टी, टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगा टी जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। दोनों तरफ लाप्लास ले लेते हैं, लाप्लास ऑफ टी जी टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी, और लाप्लास ऑफ एफ टी आपको दिया गया है एफ ऑफ पी, तो इसकी जगह हम रखेंगे एफ ऑफ पी रखेंगे। और फिर यहाँ टी से प्रोडक्ट वाला रूल अभी हमने आपको बताया था, टी से प्रोडक्ट वाला रूल, जब प्रोडक्ट होता है किसी फंक्शन में तो एक माइनस साइन लगता है, उसको पी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसको लगाते हैं प्रीवियस थ्योरम से। तो यहां से हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ऑफ जी टी, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको एफ ऑफ पी नोटेशन में लिख देते हैं, एफ ऑफ पी। अब दोनों तरफ हम पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी, दोनों तरफ पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होगा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ जीटी आ जाएगा, लाप्लास ऑफ जीटी। और इस माइनस साइन को उधर कर देते हैं माइनस, और यहां हम लिमिट लगा देते हैं इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पी की जगह एफ ऑफ एक्स नया वेरिएबल एक्स रख देते हैं, तो इधर हो जाएगा। अब इस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को जब हम चेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा लाप्लास ऑफ, और जी टी हमारा क्या था, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी, तो यह आ जाएगा पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन हुआ। तो अगर आप किसी फंक्शन में टी से डिवाइड होगा और ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा, कंडीशन होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, उस जो एफ ऑफ पी आपको पता होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी जगह एक्स रिप्लेस करेंगे, कोई वेरिएबल एक्स रखते हैं, यू रख दें, फिर उसको उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और पी टू इनफाइनाइट का लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो हमें उस फंक्शन का क्या मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन सारे थ्योरम्स पे। जितने थ्योरम्स हमने बताया सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे। तो सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है, फाइंड
नंबर 1 लाप्लास ऑफ साइन के टी इंटू साइन हाइपरबोलिक के टी। सेकेंड, इसी में सेकेंड में है लाप्लास ऑफ कॉस के टी इंटू साइन हाइपरबोलिक के टी। ये इसका लाप्लास निकालना है। तो इसका लाप्लास हम दोनों का लाप्लास एक साथ ही निकालने की कोशिश करेंगे, एक ही साथ आएगा। तो इसका सोल्यूशन में देखते हैं। और एक आयलर फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, आयलर फार्मूला, उसका यूज करते हैं। आयलर फार्मूला क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें कॉस वाला टर्म भी आता है और साइन वाला भी टर्म आता है। तो हम सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक केटी, यहां भी है यहां भी है, तो साइन हाइपरबोलिक केटी का लाप्लास लिख लेते हैं। और उसमें अगर हम ये करेंगे ई की पावर आयोटा केटी, ई की पावर आयोटा केटी का मतलब हुआ कॉस केटी प्लस आयोटा साइन केटी, कॉस केटी प्लस आयोटा साइन केटी, ये की पावर आयोटा केटी होगा। अगर इसमें साइन हाइपरबोलिक से इनटू कर देंगे तो रियल पार्ट हमारा ये रियल पार्ट कॉस वाला हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, साइन केटी वाला हो जाएगा। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई की पावर आयोटा केटी साइन हाइपरबोलिक केटी से, तो इधर मिल जाएगा कॉस केटी साइन हाइपरबोलिक केटी प्लस आयोटा साइन केटी और इंटू साइन हाइपरबोलिक केटी, ये मिल जाएगा आपको। तो इसका लाप्लास निकालें और इसका लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रियल पार्ट कॉस वाला दे देगा और इमेजिनरी पार्ट साइन वाला दे देगा। तो हम इधर का लाप्लास निकालते हैं और कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम साइन हाइपरबोलिक केटी का लाप्लास लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसलेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ई की पावर केटी से मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम साइन केटी का लाप्लास लिखते हैं। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक केटी, हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक केटी का लाप्लास क्या होगा, के अपॉन पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक केटी का लाप्लास होता है। अब ई की पावर केटी से फर्स्ट ट्रांसलेशन का यूज करेंगे। तो ई की पावर केटी फर्स्ट ट्रांसलेशन बाय फर्स्ट ट्रांसलेशन से क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा केटी इंटू साइन हाइपरबोलिक केटी इक्वल टू, फर्स्ट ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जहां जहां पी है वहां पी माइनस के हो जाएगा, जहां जहां पी है वहां पर क्या हो जाएगा, पी माइनस के हो जाएगा। तो यहां रखेंगे के पी माइनस ऑफ सॉरी पी, और ए की जगह हमारा क्या है, के आयोटा के है, तो यहां से हो जाएगा माइनस आयोटा के का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इसमें सेपरेट करते हैं। रियल पार्ट वाला हमारा हो जाएगा कॉस और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा साइन वाला। तो सबसे पहला काम हम सेपरेट करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट में। रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां से आ जाएगा के पी स्क्वायर और यहां से आएगा माइनस के स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 2 आयोटा के माइनस के स्क्वायर, और ये माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा के पी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा के एक साथ। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट जो होगा पी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर और आयोटा की जगह प्लस आयोटा कर देंगे, तो प्लस 2 आयोटा के डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस
टू आयोटा के। कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर रहा हूं मैं। यहां से हो जाएगा k इंटू पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस, या के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, k प्लस आयोटा 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देखिएगा एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से बन जाएगा p माइनस 2k का होल स्क्वायर, 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर होगा, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4k स्क्वायर आ जाएगा। और इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा k p स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर अपॉन p माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस आयोटा 2k स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। आपका ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो दोनों तरफ से हम रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो रियल का पार्ट कास वाला दे देगा और इमेजिनरी पार्ट साइन वाला दे देगा। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बी गेट क्या मिल जाएगा हमको, इधर का रियल पार्ट हमने आपको पहले बता दिया था, रियल पार्ट क्या आएगा, कॉस वाला, तो लाप्लास ऑफ कॉस केटी साइन हाइपरबोलिक केटी इक्वल टू के माइनस 2k स्क्वायर अपॉन p माइनस 2k स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ये तो रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा लाप्लास साइन केटी और इंटू साइन हाइपरबोलिक होना चाहिए, सॉरी, हाँ, हाइपरबोलिक केटी इक्वल टू आयोटा 2k स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। रियल पार्ट से हमें कास का टर्म मिल गया और इमेजिनरी पार्ट से साइन का टर्म मिल गया। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंस थ्योरम्स थे वो कंप्लीट हुए और लाप्लास का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो हमें केवल क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, जो डाउट्स होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ लाप्लास हम खत्म कर रहे हैं आज। तो थैंक यू।